दुनिया भर के लोग आकर बसेंगे। इस प्लान को लेकर सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनेर बहुत ज्यादा उतावले भी हो रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप के इस प्लान पर पानी फेरने दो बड़ी ताकत सामने आ गई हैं। जी हां, रूस और चीन ने अमेरिकी सदर ट्रंप के इस बयान को सिरे से नकार दिया है। सिर्फ रूस और चीन ने ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने इसकी मुखालिफत की है। इसे गजा वालों को उनकी जमीन से बेदखल करने की साजिश बताया है, रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने 2 दिन पहले ही अपने खिताब में प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान को न सिर्फ नकारा है, बल्कि धमकी भी दी है कि गजा में कोई भी ऐसे घुसकर तो दिखाए। उन्होंने अमेरिका को इंतबाह दे दिया है कि अगर आप धमकी दोगे तो हम भी धमकाएंगे, और अगर तुम धमकी पर अमल करोगे तो हम भी करेंगे। ईरान गजा को लेकर अपने मौकिफ से, अपने कॉज से पीछे नहीं हटेगा। अब ईरान के दोस्त और वाया ईरान फिलिस्तीन की मदद करने वाले रूस और चीन ने भी ट्रंप के बयान को खारिज कर दिया है, क्योंकि सदर ट्रंप का प्लान गजा को लेकर किए गए सीजफायर का भी सीधा सीधा उल्लंघन है। दरअसल सीजफायर की शर्तों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर में गजा को रिबिल्ड किया जाएगा, नए तरीके से बसाया जाएगा, ताकि लोग अपने घरों में रह सकें। यही वजह है कि ट्रंप के बयान पर किसी ने कान नहीं दिया है। एक भी ऐसा मुल्क सामने नहीं आया है जो कह रहा हो कि ट्रंप सही है। ये सिर्फ ट्रंप और इस्राएल के बीच की बात है। स्पेन ने कह दिया है कि ये काबिल कबूल नहीं है। ऐसे में इटली भी पहला ऐसा मुल्क बन गया है जिसने ट्रंप के प्रपोजल को न सिर्फ नकारा है, बल्कि 104 मिलियन यूरो की मदद भेजने का ऐलान किया है गजा के लोगों के लिए, वहां नई तामीर के लिए। देखें तो इटली उन देशों में शामिल हो गया है जो गजा के लोगों को वहां से निकाले बिना उनके लिए घर बनाकर देने के प्लान के साथ आगे आया है। अब जब ईरान के साथ रूस और चीन ने गजा पर ट्रंप के प्लान की मुखालफत की है, तो अमेरिका पर दबाव बन गया है और वहां का स्टेट डिपार्टमेंट आगे आया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने साफ कह दिया है ट्रंप का प्लान टेम्परेरी है और गजा के लोगों को इंटरनली, यानी अंदर ही अंदर वहां शिफ्ट कर वापस उनकी जगह बसाना मकसद है। तो क्या ट्रंप का पीएम नेतन्याहू की मौजूदगी में दिया गया बयान जमीनी हकीकत से कोसों दूर था, या दूसरे लफ्जों में कहें तो उनका बड़बोलापन था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ तो वो ये कह रहे थे कि हम गजा में अपनी फौज नहीं भेजेंगे, दूसरी तरफ चाहते हैं कि इस्राएल बिना किसी मदद के